हे वेलकम टू डेमो क्लास। मैं हूँ शुभम दास, आपका आर्ट टीचर। ओके, ये डेमो क्लास एक्चुअली रिकॉर्डेड है, सो लेट्स स्टार्ट द डेमो क्लास। सो ये एक्चुअली पोर्ट्रेट आर्ट के ऊपर है ये डेमो क्लास। तो पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पोर्ट्रेट आर्ट। पोर्ट्रेट आर्ट एक्चुअली में क्या है? तो पोर्ट्रेट आर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का चित्र बनाना, जिसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं, उसका इमोशंस, उसका पर्सनैलिटी या उसका असली रूप को दिखाता है ना। तो पोर्ट्रेट आर्ट सिर्फ एक स्केच नहीं होता, ये होता है एक कहानी जो आंखों के जरिए दिखता है, राइट। सो आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रहा है। अगर इनकी आंखों में आप अगर देखोगे तो इसमें उनका इमोशंस, पर्सनैलिटी और उसके असली रूप दिखता है, एक कहानी दिखता है, एक स्टोरी दिखता है ना। पोर्ट्रेट आर्ट एक ऐसा आर्ट है जो इंसान के दिमाग के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट आर्ट एक्चुअली में बात करता है। तो कैसे बात करता है? उसके आंखों से बात करता है। जैसे कि अगर मैं एक फेमस पोर्ट्रेट आर्ट की एग्जांपल अगर दूँ, मोनालिसा का जो पेंटिंग जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, सो वो एक बढ़िया सा एग्जांपल बन सकता है पोर्ट्रेट आर्ट का, क्योंकि उसमें एक इमोशंस है, उसमें एक पर्सनैलिटी है ना, उसमें एक्सप्रेशंस है, जिसकी वजह से वो एक इंसान के दिमाग के साथ कनेक्ट हो पाता है। दैट्स वाई वो इतना वैल्यूबल है। तो अगर एक नॉर्मल सा स्केच जिसमें इमोशंस या एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं है, तो वो किसी इंसान के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हम समझ चुके हैं कि पोर्ट्रेट आर्टिस्ट अगर हमें बनना है तो हमें स्केच एंड इमोशंस, एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करना होगा। बस अगर हम स्केच के ऊपर अगर हम काम करेंगे, एक्सप्रेशंस या इमोशंस पे अगर हम नहीं काम करेंगे, तो हम एक्चुअल में पोर्ट्रेट आर्ट नहीं बना सकते। वो एक स्केच बनकर बस रह जाएगा। समझ गए? सोचिए, आपको स्केच आता है बट आपको इमोशन या एक्सप्रेशन दिखाना नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस, एक्सप्रेशंस पे ऊपर काम करना होगा, उसको अच्छे से सीखना होगा, ठीक है। तो एक्चुअली एक्सप्रेशंस और इमोशंस हम कैसे दिखाते हैं? हम दिखाते हैं लाइट एंड शैडो की मदद से हम उसको दिखाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर पे आपको शेडिंग्स दिख रहा है, तो ये जो शेडिंग या एक इसमें जो लाइट एंड शैडो है, वही इसका एक्सप्रेशंस या इमोशंस को दिखाता है। ओके, सो सपोज करिए आपको दोनों ही नहीं आता है, मतलब आपको स्केच भी नहीं आता है और एक्सप्रेशंस या इमोशंस ये भी नहीं आता है, तो आप क्या करें? सोचिए, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप किससे स्टार्ट करेंगे? आप कलर या उस पर डेकोरेट करना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, या घर को एकदम बेस से पिलर बनाकर एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप फंडामेंटल से या उसका पिलर ये सब बनाकर लास्ट में हम पेंट या डेकोरेट करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम एक पोर्ट्रेट आर्ट अगर हम बना रहे हैं तो फर्स्ट हमें स्केच के ऊपर काम करना होगा एंड देन हम इमोशंस, एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करेंगे। तो अगर हमारा स्केच का जो नॉलेज है वो थोड़ा वीक है, तो हमें उसके ऊपर फर्स्ट काम करना होगा एंड देन हमें इमोशंस, एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करना होगा। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, बट फर्स्ट हमें स्टार्ट करना है फंडामेंटल से। ओके, जैसे कि अगर हम कोई भी ऐसे पैराग्राफ बिना ग्रामर जाने अगर लिखने चाहे तो वो क्या मीनिंगफुल बनेगा? नहीं। वैसे ही आर्ट में भी एक ग्रामर होता है, जैसे लाइंस हो गया। ओके, आर्ट में भी ग्रामर होता है। तो ग्रामर क्या है? लाइंस, शेप्स, एंगल्स एंड टोन्स, ये है आर्ट की जो ग्रामर, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक फंडामेंटल है और एक एसेंशियल एलिमेंट्स है जो हमें जानना ज़रूरी है। ओके, तो हमें ग्रामर के बारे में पता चल गया कि क्या क्या ग्रामर के पार्ट है आर्ट में, लाइन, शेप, एंगल्स एंड टोन्स। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। तो पहले हम बता दें कि हमारे आर्ट में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम 3 रूल कहते हैं। तो 3 रूल में क्या है कि फर्स्ट जो रूल है वो है ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड है उसका हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, एंड जो थर्ड है वो होता है एग्जीक्यूशन।
तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? सपोज आप एक रेफरेंस फ़ोटो को देखकर आपके कैनवस पे रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सडनली ड्रॉ नहीं करना है। ओके, एक्चुअली में क्या है कि हम क्या एक्चुअली गलती करते हैं कि जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं तो हम सीधा फेस को ड्रॉ करने लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि गलती क्या होता है, कई बार आंखें छोटे हो जाता है, जो नाक है वो लंबी हो जाती है, लिप्स जो है वो अजीब हो जाता है, तो पूरा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो एकदम रियूंड हो जाता है। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो भी रेफरेंस फ़ोटो है उसे हमको देखना पड़ता है कि उसका जो एंगल कैसा है, उसका शेप कैसा है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिसका जो फेस का शेप डिफरेंट होता है। किसी का राउंड होता है, किसी का ओवल शेप होता है, किसी का स्क्वायर शेप होता है, किसी का डायमंड शेप होता है। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, तो हमें उसी के ऊपर काम करना होगा। तो हमें स्पेशली क्या करना होता है कि हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उसका बिहाइंड में क्या शेप्स है, उसके एंगल क्या है, किस तरफ वो मुड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स हम जो चीज़ ऑब्जर्व किए हैं वो हमको सिंप्लीफाई कर रहा है। सिंप्लीफाई कैसे करें? सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लाइन, शेप, एंगल एंड टोन्स। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैंने अभी ड्रॉ किया है आपके सामने। ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। सो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी बिगिनर को अगर ड्रॉ करने दूँ, वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसे कॉपी करने लग जाएगा। तो डायरेक्टली अगर इसे वो कॉपी करेगा तो एक्चुअली गलती क्या होता है, देखिए वो ये कर्व ठीक से बना लेगा, ठीक है, ये भी बना सकता है। गलती क्या एक्चुअली होता है कि ये तो बना लिया है, बट ये क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है, नहीं तो ऐसा बन जाता है। ये पार्ट ठीक से नहीं बैठता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना सिंप्लीफाई किए। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करें? इसकी बिहाइंड में इसका शेप क्या है। तो ये एक शेप है जो हम बोल सकते हैं एक ओवल शेप, ठीक है। तो ये एक लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं, एक लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं, एंड देन हम इसमें एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं, या ओवल शेप, मतलब एक ओवल शेप इसमें इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो कैसे करूँ? फर्स्ट मैं इस शेप को ड्रॉ करूँगा ऐसे करके, हो गया। एंड देन मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे जो एकदम मिडिल में बैठेगा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, हो गया। एंड देन हम इस लाइन को थोड़ा कर्व कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, तो बन गया हमारे वो ऑब्जेक्ट। सॉरी, तो ये कितना सिंपल हो गया, क्योंकि हमें फर्स्ट सिंप्लीफाई करने को मिला यहाँ पे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करें, एग्जीक्यूट करें। मतलब एग्जीक्यूशंस यही है कि आप शेप बनाकर उसके बाद अब जो एक्स्ट्रा आउटलाइन बनाएंगे उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट या फाइनल आउटपुट जो आता है वो। तो फेस में भी ऐसा ही है। जब भी हम कोई फेस ड्रॉ करेंगे तो हमें उसको ऑब्जर्व करना है फर्स्ट। सपोज करिए ये जो पिक्चर है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका बिहाइंड में क्या शेप है या नहीं, तो इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। देखिए फेस में भी वैसा ही है, फर्स्ट हमें ऑब्जर्व करना है कि इसकी बिहाइंड में क्या शेप है, ठीक है। तो इसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, इसका एंगल क्या है, किस तरफ वो मुड़ा है, वो सब कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि एक और चीज़ है कि फेस ड्रॉ करने का बहुत सारे ऐसे मेथड होता है, ठीक है, जैसे कि लूमिस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है,
ग्रिड मेथड होता है। तो ग्रिड मेथड बहुत इजी होता है, बट ग्रिड मेथड पे क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है कि अगर आप ग्रिड मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो आपका जो फंडामेंटल नॉलेज वो वीक हो सकता है ना, क्योंकि वो एक चीटिंग है। उसमें आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप बस कॉपी कर रहे हैं एक पेपर से एक पेपर तक मेजर कर करके। तो अगर सपोज करिए किसी ने आपको लाइव स्केच करने को बोला तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आप तो ग्रिड लाइन मेथड यूज़ करते हो, तो आपसे नहीं होगा। तो ग्रिड लाइन एक्चुअली में कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, जब भी हम कोई बड़ा सा कैनवास पे काम करेंगे तो फ्री हैंड का जो स्केच होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है ना बहुत सेटिस्फाइंग होता है। तो वो एक अच्छा प्रोसेस है, वो आप कर सकते हैं। तो हमें ग्रिड मेथड स्किप कर देना है। तो ये दो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लूमिस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, एक और चीज़ है जो एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ, वो होता है शेप। शेप का एक मेथड रहता है। आप शायद सुने हैं कि दो टाइप का शेप होता है, एक 2D शेप होता है, एक 3D शेप होता है। तो फेस एक 360 एंगल का ऑब्जेक्ट है, तो हमको एक्चुअली में 3D वाला शेप ही यूज़ करना होता है फेसेस के लिए, है ना, क्योंकि वो 360 वाला ऑब्जेक्ट होता है, हर तरफ घूमता है। तो उसके लिए हमें 3D शेप एक्चुअली में यूज़ करना होता है। सपोज करिए मैं अगर ये पिक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इसका एंगल एक्चुअली कैसा है वो अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, शेप्स, लाइंस, ये सब यूज़ करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, शेप्स यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूँ। हो गया, मेरा फेस रेडी हो गया, क्योंकि इसका जो फेस का जो सरफेस है वो इस तरफ घुमा है। ये इसका साइड का पार्ट है, ईयर या उसका बाल यहाँ पे एक्चुअली आता है। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे प्रोपोर्शन के ऊपर। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शन है कि जो आँख, नाक, मुंह या इस ईयर आपको दिख रहा है, तो इस सब का एक परफेक्ट या सर्टेन पोजीशन होता है। वो सब फेस का एक सेम मेजर होता है, ठीक है। तो इस मेजर को ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम दो आँख के बीच में जो गैप दिख रहे हैं ना, ये गैप एक आँख के समान होता है। देन ये जो नाक है, नाक की जो एजेस होता है वो आंखों की कॉर्नर से मैच होता है। लिप्स का जो कॉर्नर होता है वो आई का जो आई बॉल होता है उसका समान होता है। एंड जो ईयर होता है वो आईब्रो एंड नोज के बीच में आता है। तो ये जो मेजरमेंट है ये एक्चुअली में प्रोपोर्शन होता है। तो हमें एक और चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो बॉक्स या फेस है उसमें कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो वो पार्ट हम दो लाइन से डिवाइड करेंगे। तो कौन सा वो दो लाइन? फर्स्ट है आईब्रो लाइन एंड सेकंड है नोज लाइन। ओके, ये है हेड लाइन, ये है आईब्रो लाइन, ये है नोज लाइन, ये चिन लाइन। तो इसमें जो गैप आपको दिख रहा है ये सेम होता है। सिमिलरली ये जो लाइन हमें इसमें भी कंटिन्यू करना है, तो ये एक्चुअली पैरेलल होता है, तो ये भी इसके साथ ही होता है। इसका पैरेलल ये है, इसका पैरेलल ये है। तो ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ईयर का गैप होता है। यहाँ पे ईयर होता है और यहाँ पे क्या होता है, आईब्रो होता है। यहाँ पे होता है नोज लाइन, यहाँ पे होता है चिन लाइन। तो नोज चिन की एकदम मिडिल में होता है लिप लाइन और आईब्रो के ठीक थोड़ा नीचे होता है आई लाइन। एकदम सीधा होता है जो वर्टिकल, वो नोज और लिप्स की मिडिल में आता है ये लाइन। तो बन गया है फेस का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम उस पर एग्जीक्यूट अगर करें हम, तो हमारे फेस बन जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। है ना? देखो, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स से आपको पता चलता है कि एक्चुअली में ये एंगल एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये बॉक्स दिख रहा है तो आप देख सकते हैं ये जो दीपिका पादुकोण का जो पिक्चर है उसका एंगल थोड़ा ऐसा है, टिल्ट है। तो आपको शायद दिखेगा इसका लाइन कैसे एक्चुअली में प्लेस्ड है। देखिए, तो
हमें एक्चुअली में ऐसा बॉक्स बनाना होगा। तो एक्चुअली आपको क्यूब, जो क्यूबॉइड शेप है, जो 3D शेप है, वो फेस के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। किसी का फेस ऐसा होता है, नीचे तरफ, मतलब जो 3 रूल्स है वो कैसे काम करता है। फर्स्ट जो है ऑब्जर्वेशन, सेकंड सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, लाइंस, शेप्स, एंगल से या टोन से करते हैं, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि शेप से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखते हैं लाइंस से कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करें। सपोज यही पिक्चर मैं इस पर कॉपी कर रहा हूँ, तो लाइन से हम कैसे करेंगे। देखिए ये हेड पोजीशन है, तो हेड को मैं एज ए स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद ऐसे कर लेता हूँ, उसके बाद ऐसे पूरा ऐसे हो गया मेरा फेस, बन गया मेरा फेस। और उसके बाद हम प्रपोर्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ईयर हो सकता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, उतना भी टफ नहीं है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। अगर हम डायरेक्टली फेस को ड्रॉ करने लग जाएं तो हमारा जो पोर्ट्रेट होगा वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, एकदम गंदा सा दिखेगा। कहीं पे आँख छोटा हो सकता है, कहीं पे बड़ा हो सकता है, तो मेजरमेंट की थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो हमें मेजर करके सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये है एक्चुअली रूल जो सिंप्लीफाई हम करेंगे शेप्स या लाइंस के थ्रू। तो ये हो गया स्केच की पार्ट। स्केच को बनाने के लिए हमें ये 3 रूल हमें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑब्जर्व करना है, चीज़ को देखना है, इसका क्या एंगल है, इसका शेप्स कैसा है, एंड उसके बाद सिंप्लीफाई करना है थ्रू व्हाट, थ्रू लाइन, थ्रू शेप। ओके, एंड देन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, जो डिटेलिंग होता है, क्या आंखें का क्या रंग है, या उसका कैसे आईलैशेस है, वो जितना भी मतलब ऑब्जर्व हम करेंगे, मतलब उस टेक्सचर के ऊपर हम काम करेंगे, तो वो एक्चुअली वो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ अगर हम ठीक से कर लेंगे तो एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, वो हम सिंपली कर सकते हैं। ओके, तो यही है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे मेन पार्ट। देखिए, ये तो एक डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास में मैं स्पेशली आपको फेस कैसे ड्रॉ करते हैं उसका थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको दे दिया। बट अगर ये रेगुलर क्लास होता तो मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट ये सब सीखो। अगर आपका हैंड थोड़ा वीक है, ठीक है, आप आउटलाइन ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, हैंड थोड़ा शेकी सा हो रहा है, मतलब थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है जब आप ड्रॉ कर रहे हो, थोड़ा घबराहट हो रहा है कि अगर गलती हो गए तो क्या होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 मंथ तक कुछ ऐसे प्रैक्टिस करो जिससे आपका जो आउटलाइन का जो प्रॉब्लम है या आपका जो हैंड कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। तो 1 महीने हम क्या प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो 1 मंथ का जो प्रैक्टिस प्लान है, तो उसमें फर्स्ट वीक में हम प्रैक्टिस करेंगे शेप्स को। शेप्स बहुत सारा का होता है, सर्कल, स्क्वायर, सिलेंडर, उसके बाद हेक्सागन होता है, पैरेललोग्राम होता है, बहुत सारे ऐसे शेप्स होता है। तो हमें वो शेप्स प्रैक्टिस करना है हर एंगल से। सपोज मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, तो ये एक सिलेंडर हो गया। उसके बाद हर एंगल से ऐसे एक सिलेंडर हो गया। अगर ये बहुत लंबा है, दूर से मैं देख रहा हूँ, तो दूर का चीज़ बहुत छोटा होता है और करीब का चीज़ बहुत बड़ा होता है। या ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। हर एक एंगल से हमें ये प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बस मैंने रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्यूब प्रैक्टिस करना है, क्यूबॉइड जो होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। स्पीयर बना सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे रैंडम सा शेप्स है, वो 1 वीक तक आप डेली 20 या 30 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उसके बाद जब आप ये सब मास्टर कर लेंगे, सेकेंड वीक में हम क्या सीखेंगे, सेकेंड वीक पे हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना। ऑब्जेक्ट्स मीन्स मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके घर के आसपास या घर पे जो भी चीज़ है, आप कुछ भी ड्रॉ करिए ये 3 रूल के मदद से। फर्स्ट ऑब्जर्व करिए। सपोज अगर मैं ये माउस को अगर ड्रॉ करूँ,
तो एक्चुअली मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, फर्स्ट मैं सिंप्लीफाई करूँगा ऐसे करके, देन उसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा राउंड है, तो मैं राउंड सा कॉर्नर बना लूँगा। हो गया मेरा माउस। तो अगर मैं थोड़ा दूसरे एंगल से अगर ड्रॉ करूँ तो माउस थोड़ा ऐसा दिखता है, इसका मैं सिंप्लीफाई कर लिया है। एंड देन मैं अगर उस पर डिटेलिंग ऐड करूँ तो माउस ऐसा दिखता है एक्चुअली में, है ना। तो आप ये बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जितनी भी ग्लास, कप, स्पून, जो भी चीज़ है। अगर आपको नेटवर्क इंटरनेट का मदद लेना है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, एंड वीक 3 पे आप क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे जैसे कुछ टेक्सचर वाला चीज़, जैसे फ्रूट्स हो गया, शूज़ हो गया, बुक्स हो गया, या कोई भी चीज़ अगर जो टेक्सचर रिलेटेड है, मतलब उसका जो टेक्सचर आपको दिख रहा है वैसे स्मूथ टेक्सचर या रफ टेक्सचर, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी चीज़, ठीक है। एंड 4th वीक पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्लॉथ फोल्ड्स या पेपर रिंकल्स। तो पेपर रिंकल्स क्या होता है, पेपर रिंकल्स जैसे कि अगर आपको ये पेपर स्मूथ दिख रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा स्क्वीज कर दूँ ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे रिंकल्स दिख रहा है, तो इसे आप ड्रॉ करेंगे, इस चीज़ को ड्रॉ करके थोड़ा शेड करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जो फेस पे जो रिंकल्स दिखता है ना, एजेस लोग का, एजेस जो पर्सन्स होते हैं उसका जो फेस पे जो आपको रिंकल्स दिखता है वो आप सही से कर पाओगे अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लोगे। कपड़ा हो गया, कपड़ा जब स्क्वीज होता है उसका जो रिंकल्स होता है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, हम पेपर का रिंकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया है, 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक, ये सब चीज़ आप डेली 20 मिनट्स को प्रैक्टिस करिए। अगर आप ये चीज़ 1 मंथ तक अगर कंप्लीट कर लेंगे, अगर ये चीज़ आपको अगर आप मास्टर कर लेंगे ये सब चीज़ को, एंड डैम श्योर आप फेस अच्छे से बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कोई डर नहीं लगेगा आपको कोई भी चीज़ बनाने के लिए। तो अगर ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपके पास जो भी चीज़ आएगा, तो मतलब सब कुछ आप बना सकते हैं, ऐसे कोई हर्डल या हिंड्रेंस नहीं आएगा कि आप ये नहीं बना सकते। ओके, तो हमारे डेमो क्लास कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको ये कुछ समझ आया जो मैंने आपको बताया है। आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।